बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक यहूदी आया और कहा, मैंने सुना है कि आप मुसलमान जब इबादत करते हो तो बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, जबकि हम इबादत करते हैं तो हमें नहीं आते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, अगर एक घर फकीर का हो और एक घर अमीर का तो चोर कहाँ जाएगा? यहूदी ने कहा, अमीर के घर में। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तभी तो शैतान उनको सताता है जिनके दिल में अल्लाह हो। जिनके दिल में अल्लाह नहीं होता वहां शैतान का क्या काम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का सुकून है और अल्लाह के कलाम में ताकत है, और वही कामयाब है जिसने इस किताब कुरान मजीद को पढ़ा, अमल किया और आखिरत में भी यही काम आएगी। एक बार कुरान की कुरात से दिल लगा कर तो देखो, मौसीकी को छोड़ ना दिया तो कहना। तुम्हारी सोच से ज्यादा सुकून है अल्लाह के कलाम में। मेरे अल्लाह का ऐलान है कि नहीं, किसी दूसरी चीज से दिल का इत्मीनान नहीं। याद रखो, अल्लाह ही की याद से इत्मीनान नसीब होता है, दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह पाक ने इंसान को दिल दिया, लेकिन उसका सुकून अपने पास रखा और फरमाया, याद रखो, दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह ताला की याद में है। दुख देने वाले हजार, लेकिन सुकून देने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। जिस्म में खालिस तरीन चीज दिल है, और हर चीज में जो खालिस तरीन चीज होती है उसको कल्ब कहते हैं। याद रखें, जब दिल में तब्दीली ना आए तो बाकी जिंदगी में भी तब्दीली नहीं आती। तब्दीली दिल से शुरू होती है, लिहाजा अपने दिल के हवाल को दुरुस्त करें। अल्लाह ताला मखलूक और अपने नफ्स के मामले में हर लिहाज से अपने दिल को पाक और साफ रखें। इस सूरत हमारा कल्ब व बातन अमन और सुकून का गहवार बन जाएगा और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खुशी हमें नसीब होगी। दिल का सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद में है। ऐ अल्लाह पाक हमें नेक बना दे, आमीन। दिल टूटे तो याद रखें, अल्लाह बहुत बड़ा है, यानी दिलों को जोड़ता है। अल जब्बार है, दिलों को जोड़ने वाला है। आपके हर जख्म पर मरहम रख देगा। दिल मुर्दा हो तो वो जान डाल देगा, यानी जिंदगी देने वाला, जो आपको तरोताजा और दम देगा। प्यारे बहन भाइयों, जिंदगी की मुश्किलात आपका अल क़य्यूम है, यानी थाम लेने वाला, जो आपको एक नई तवानाई देगा इंशाअल्लाह। जिंदगी की मुश्किलात हमारी आजमाइश है। हमारा रब देखना चाहता है कि बंदा कितना शुक्रगुजार है। जब हमारे रब को किसी की मुश्किल आसान करना होता है तो वो ऐसे रास्ते निकाल देता है जिसके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। इंसान सारी दुनिया हासिल करके भी सुकून नहीं पा सकता, क्योंकि उसका सुकून बस उसके खालिक के जिक्र में है, उसके खालिक के जिक्र में पोशीदा है, दुनिया की चीजों में नहीं। तुम उसे खालिस रखो, वो तुम्हारे लिए अपना कुन खास रखेगा। चाहते ही रखो, लेकिन अल्लाह की चाहत से बढ़कर नहीं। अपनी पसंद मांगो, लेकिन अल्लाह को मांगने से पहले नहीं।
तुम उसे सबसे अव्वल रखो, वो मौजों के लिए तुम्हारी दुआओं को सबसे अव्वल रखेगा इंशाअल्लाह। सुकून उसी से शुरू होता है और उसी पर ख़त्म होता है। तभी तो दिन के उजाले, मुशक्कत और उलझन के सिवा और कुछ नहीं। और वो तारीकी जिसमें अर्श वाले से गुफ्तगू हो, वो तमाम उजालों से ज़्यादा पुरसुकून होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी की उलझनें सुलझ जाती हैं। अल्लाह ताला रास्ते निकाल देता है, उसकी हिकमत हमारी सोच से परे है। ज़रूरत सिर्फ यकीन की है, ईमान की है। मुश्किल वक्त में कानून कुदरत पर गौर करें कि मौसम बदलते हैं, रात और दिन बदलते हैं, इंसान भी हमेशा नहीं रहते, आज हैं तो कल नहीं होंगे। जब बदलाव कुदरत का कानून है तो फिर हालात भी बदलेंगे, यकीन रखें इंशाअल्लाह। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब अल्लाह ने मुझसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? मैंने कहा, बेशक आप ही हैं। इस पर अल्लाह ने बड़े लाड से कहा, तो फिर किधर जा रहे हो मुझे छोड़कर? क्या कोई इंसान तुम्हें मुझसे ज्यादा मोहब्बत दे सकता है? बेशक जिंदगी थका देने वाली चीज है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद करो, सिर्फ उसी की तरफ जाओ, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। दिल का सुकून चाहते हो तो हसद से बचो, इस्लाह चाहते हो तो गलती को तस्लीम करना सीखो, खुशी चाहते हो तो दूसरों को खुशी देना सीखो, कामयाबी चाहते हो तो वालिदैन की खिदमत करो, जिंदगी की मुसीबतें कम करना चाहते हो तो गुनाह से बचो। नमाज की पहली रकत में इंसान का दिल कितना ही तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन आखिरी सजदे तक अल्लाह सुकून दे ही देता है। प्यारे दोस्तों, दिल के सुकून और दिल की बेचैनी को ठीक करने की गर्ज से हर नमाज के बाद आंखें बंद करके एक तस्बीह या अल्लाह की पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके दिल को सुकून मिलेगा। जब दिल को सजदों में सुकून मिलने लगे तो समझ जाओ कि सजदे कबूल हो रहे हैं। दिल का सुकून चाहते हो तो सुबह उठकर कुरान पाक पढ़ा करो, दिल को भी सुकून मिलेगा, रब भी खुश होगा और आपका दिल भी लग जाएगा। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, अल्लाह आपसे राजी होगा। जब भी आप कभी सुकून की कमी को महसूस करें तो अपने रब के सामने तौबा करें, क्योंकि ये इंसान के गुनाह ही हैं जो दिल को बेचैन रखते हैं। जब ये जिंदगी और वो जिंदगी सब उसी की इमानत हैं, तो करना भी वही चाहिए जो अल्लाह की मर्जी हो, इंसान का इख्तियार ना हो, क्योंकि इंसान का इख्तियार सांस पर नहीं है, न तकदीर पर है। लेकिन अगर उसकी मर्जी में अपनी मर्जी शामिल कर ली जाए तो राहत मिल जाती है। दुआ ये होनी चाहिए कि अल्लाह अपनी रजा को हमारी रजा बना दे और हमसे वो काम ना करवाए जिसे वो पसंद नहीं करता। तुम बस अल्लाह पर यकीन रखो। कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं है। तमाम इबादत की गायत अल्लाह का कर्ब है, इसकी मोहब्बत है, इसलिए कि बंदे का मतलूब अल्लाह ताला है। इस तरह अल्लाह की मोहब्बत इंसानी जिंदगी का मकसद आला हुआ। इस मकसद को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में मुख्तलिफ मकामात पर इन तदबीर को वाज़िह किया जो बंदे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर सकती हैं। एक आदमी दूसरे आदमी से मोहब्बत करता है, माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं,
قوم اپنے مخلص اور بیلوس رہبر سے محبت کرتی ہے۔ انسان بعض جانوروں سے محبت کرتے ہیں، بعض پودے اور پھول بھی اس کے دل کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ محبت کی یہ تمام صورتیں مخلوقات کے درمیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی تصور تک قائم نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ سے محبت کا معیار بالکل مختلف اور جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے جتنی محبت والدین اپنے بچوں سے کرتے ہیں، لیکن ان دونوں قسموں کی محبت کا معیار ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد یہ ہے کہ اسے واحد مانا جائے اور دل میں یہ ایمان جا گزرے کہ وہی سارے عالم کا خالق ہے اور وہی سب کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی تندرست رکھتا ہے، وہی شفا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صفتوں کی غیر اللہ سے نسبت کی نفی کی جائے، کیونکہ صرف وہی ان کا مستحق ہے۔ انسان کا یہ مقام ہے کہ وہ اللہ کے سوا تمام دوسری طاقتوں کی پرستش سے دامن کو آلودہ نہ کرے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسری ہستی سے کوئی امید نہ رکھے، کوئی مدد نہ مانگے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا، جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب چاہتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے پکڑتا ہے، وہ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور جب میرے پاس پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ ساری صفات بندے میں نوافل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کا معیار یہ ہے، اس کی محبت کا معیار ہے، اسی ذریعے سے اس کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں نقطے کو اللہ تعالیٰ نے نہایت واضح الفاظ میں یوں فرمایا کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، جن باتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرے، اور جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان سے باز رہے۔ اس کھلے ہوئے حکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اس کے محبوب ترین بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اگر کوئی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی محبت چاہتا ہے تو وہ سخت گمراہی میں مبتلا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ جب واحد پسندیدہ راہ عمل اسلام کی مقررہ کردہ ہے تو پھر کوئی دوسری راہ اللہ کی محبت کی جانب آپ کو نہیں لے کر جا سکتی۔ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، دل کا سکون چاہتے ہیں تو قرآن مجید پر عمل کریں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ یہی وسیلہ ہے جو انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر سکتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیشہ اسے اپنا قریب پانا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا ایمان اس بات پر ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ بھی انہیں ہر وقت یاد رکھے گا اور اپنی رحمتوں کی بارش کرتا رہے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: ہم سے مدد چاہتے ہو تو صبر سے کام لو اور نماز کو ہماری یاد اور محبت کا اظہار بنا لو۔ نماز اسلام کا انتہائی اہم ستون ہے۔ نماز ایک اہم ترین راستہ ہے جو اللہ کے قریب کرتا ہے، جو دلوں کو سکون دیتا ہے۔
اس راہ پر جو مسلمان پوری پابندی کے ساتھ چلتے ہیں ان کا منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کریں تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دلی سکون دے، اللہ اپنے قریب کرے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔